मुस्लिम लीग नून तो मैंने 2018 में छोड़ दी। अब हम भी मुस्लिम लीगी हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान पे मुस्लिम लीग की हुकूमत रहे। बस लार के माथे पे पसीना है, उसकी टांगें कांप रही हैं, कई मामला थे, उसके तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की कांप रही है। जी, मैंने पहला इलेक्शन 1987 में बतौर मेंबर ज़िला कौंसिल साहिवाल के बयानिए पर आप क्या कहना? 20 साल रफाकत नून लीग के साथ है, मगर मैंने MP का टिकट लेने से इनकार कर दिया। आज़म की पार्टी से जी देखें, अब मुस्लिम लीगी भी गद्दार होने लगे। मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह इसने कायम रहना है, ये बायसे शर्म है या सादक के लिए। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के राज खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको सैयद मुश्ताक हुसैन नकवी का सलाम पहुँचे। 32 न्यूज़ चैनल की जानिब से आज हमारे साथ स्टूडियो में मेंबर कौमी असम्बली साबिक सरदार मनसब अली डोगर मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं कि सरदार साहब ने अपना सियासी कैरियर कब शुरू किया? जी, मैंने पहला इलेक्शन 1987 में बतौर मेंबर ज़िला कौंसिल साहिवाल लड़ा था। उस वक्त पाकपन ज़िला नहीं था, उसमें मैं मुंतखब हुआ। फिर मैं 91 में दूसरा ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा, फिर मैं वाइस चेयरमैन ज़िला पाकपतन मुंतखब हुआ। फिर 1993 में मुझे नून लीग का टिकट दिया गया, मैं MPA का इलेक्शन लड़ा, मगर वो मैंने लूज़ किया। फिर उसके बाद मैं 1997 में मुझे नून लीग ने टिकट नहीं दिया और मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा, मैं वो जीत गया और फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। फिर मुशर्रफ के मार्शल लॉ आने से असम्बलियाँ टूट गईं, मगर मैं नून लीग का साथ ही मैंने दिया और उस वक्त बहुत कम लोग रह गए थे, जबकि मियां नवाज शरीफ फैमिली सऊदी अरब चले गई थी, मगर इसके बावजूद हमने मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहे। फिर 2008 का इलेक्शन आया तो मैंने MNA और MPA दोनों का नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और वो जो अल्लाह की मेहरबानी से और अवाम की मेहरबानी से वो दोनों सीटें मैं जीत गया। फिर मेरे पार्टी ने मुझे कहा कि आप MNA की सीट रखें और सूबे की सीट खाली कर। फिर मुझे छोटे भाई को मैंने टिकट दिलवाया, सरदार बाइजली डोगर को, वो MPA मुंतखब हुए। फिर 2013 में मैंने MNA का इलेक्शन लड़ा और वो भी जीता। और ये मेरी 26 साल रफाकत नून लीग के साथ है। उसके बाद 2018 में मुझे नून लीग ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने कहा कि आप MPA लड़ लें। वो मेरे पहले उस कई मामला थे, उसके तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैंने MPA का टिकट लेने से इनकार कर दिया और मैंने 29 तारीख को मुझे पार्टी ने जवाब दिया और मैं आके मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और दोनों सीटें लूज़ कर गया, कौमी और सूबाई पे लड़ा। ये मेरी सियासी ज़िंदगी का सफ़र। अब मैं आज़ाद सीयत से अपने घर में बैठा हूँ, किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ, किसी पार्टी में अपने साथियों से मेरा राब्ता जारी है। आइंदा को इलेक्शन आएगा तो हम सब मिल के अपना एक लाहा अमल तय करेंगे और इलेक्शन तो हमने लड़ना ही है, वो लड़ें। सरदार साहब, नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि आइंदा इंशाल्लाह इलेक्शन अगर आपको नून लीग ऑफ़र करती है तो आपका क्या रद्द अमल होगा? देखें जी, हमने अपनी इलाकाई हैसियत को भी देख रहे हैं, अपने साथियों के जज्बात को भी देख रहे हैं, तो वो देखेंगे उस वक्त जो हमें कंफर्टेबल हुए तो जिस तरफ से भी तो हम वो इलेक्शन लड़ेंगे। अभी से मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं नून लीग के ऑफ़र करने पे लड़ूंगा, किसी और के करने पे लड़ूंगा। हमारा एक मैं आज़ाद हैसियत से जीत के नून लीग में शामिल हुआ था और वो इंशाल्लाह हमारा इस दफ़ा भी मैंने सूबे पे 33,000 वोट लिया है और काफ़ी लोग गलतफहमी में, क्योंकि मेरा पुराना निशान शेर ही रहा इतने अरसा में, तो अब इंशाल्लाह हम फिर फैसला करेंगे। तो ये अपने साथियों के जज्बात को मैं कहीं और नहीं डाल सकता, बाकी चीज़ें बाद में। सरदार साहब ये बताइएगा कि अय्याज सादक के बयानिए पर आप क्या कहना चाहते हैं? अय्याज सादक का बयानिया वो जो भी उसे गोल करें वैसा करें, वो कौमी असम्बली में बोले हैं और उनका रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुझे उनके मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से बोलने पे इंतहाई दुख हुआ कि उन्होंने मुल्क की
جو सरहदों की महफूज है, जो दिन रात हम लोगों के आराम से सोने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, उनका उन्होंने सारा उनको डैमेज करने की कोशिश की। तो मैं उस पर मैंने कल भी एक बयान दिया था और आज भी मैं आपसे ये करूँगा कि ये इंतहाई गलत काम किया है या सादिक ने, और उसे ये नहीं करना चाहिए था। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की खालिक पार्टी थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब बाद में उसके सदर बने, बाद में वारिस बने, ये कायदे आज़म की पार्टी थी। हम भी मुस्लिम लीगी हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान पे मुस्लिम लीग की हुकूमत रहे। कल मुझे इस बात का भी दुख हुआ कि यासार के घर मौलाना फजल रहमान आए हुए थे। उन्होंने कहा था जी देखें अब मुस्लिम लीगी भी गद्दार होने लगे। देखें, कोई गद्दार नहीं होता, ना हम किसी को गद्दार कहते हैं। किसी के अमल से ही उसका पता चलता है कि मुल्क का कितना दोस्त है और कितना दुश्मन है। गद्दार जो गद्दारी करेगा, ये पाकिस्तान नज़रियाती तौर पे बना है और इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने कायम रहना है। ऐसे लोगों ने कायम नहीं रहना और वो अल्लाह ताला अरूज देने वाला होता है। उसने मियाँ नवाज शरीफ को इतनी दफ़ा अरूज दिया है, ख़ुद किसी पे अरूज नहीं आता। तो इस बात को इन याद सादिक को सोचना चाहिए था कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि हमारे सिपा सलार के माथे पे पसीना है, उसकी टांगें कांप रही हैं। जब उन्होंने हमारे 2 पायलट्स ने उनके 2 जहाज़ गिराए तो उस वक्त टांगें किसकी काम रही थी? इंडिया की काम रही थी। आपने उनको दोबारा हौसला दिया कि नहीं, ये बात नहीं, तो हमारे सिपा सलार की टांगें कांप रही थी। ये बायस शर्म है याद सादिक के लिए, और मुस्लिम लीग नून को उसका साथ नहीं देना चाहिए। उन्हें इन अल्फाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कहने में मुझे कोई यार नहीं। जी, हम सरदार साहब से ये जानना चाहेंगे कि कल के बयान के बाद लोगों में मुख्तलिफ बातचीत हो रही है, चहम गोइयाँ हो रही हैं कि सरदार साहब ने नून लीग को छोड़ दिया। हालांकि सरदार साहब ने 2018 का जो इलेक्शन लड़ा है वो आज़ाद लड़ा है। अब हम जानना चाहते हैं सरदार इस बारे में क्या कहते हैं। जी, मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि मीडिया में अब मेरी ताज़ा खबरें लगाएंगी कि मैंने मुस्लिम लीग ने छोड़ दी। मैंने तो 2018 में ही छोड़ दी थी, आज़ाद लड़ा था। ये नई खबर बना के लगाई गई है, ये मुझे कोई, मैं अपने मीडिया वाले दोस्तों को इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि अभी तक ना मैं आज़ाद हैसियत से अपने घर में आराम से रह रहा हूँ। कोई मुझे अभी मैंने नया कोई सियासी फ़ैसला नहीं किया। मुस्लिम लीग नून तो मैंने 2018 में छोड़ दी थी। अब ये ताज़ा खबर नहीं है, ये तो बहुत पुरानी खबर है। ये सरदार साहब ने सियासत को अबादत समझ के किया है और अपने इलाके में अरबों रुपए के तरक्याती बजट से काम करवाया। हम सरदार साहब के बेहद मशकूर हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया। हम नाजरीन आपके भी बेहद मशकूर हैं और हमें, अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। जी शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।